हेलो एवरीवन, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मेरा नाम तोशी चौधरी है और हम क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 अनुक्रम तथा श्रेणी यानी सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे थे। अपने लास्ट सेशन में हमने शुरू किया था विशेष अनुक्रमों के n पदों का योगफल यानी सम टू n टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज। आपको कुछ स्पेशल सीरीज दी हुई थी जो ना तो AP थी और ना ही GP थी, जिनका योग हमने ज्ञात करना सीखा था। उनका हम nवां पद ज्ञात कर रहे थे। हमने क्या किया था बेसिकली, उसमें उसका nवां पद ज्ञात किया था और फिर उस पर समीशन लगाकर उसके n पदों का योग ज्ञात किया था। लेकिन हमारे पास कुछ श्रेणियां ऐसी भी होती है जिनका nवां पद हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसी तरह की श्रेणियों को हल करने के लिए हम डिफरेंस मेथड का यूज़ करते हैं, यानी अंतर विधि का, जिस विधि को हम आज शुरू करने वाले हैं। हम इस मेथड को सिखाएंगे इस एग्जाम्पल की हेल्प से। क्या क्वेश्चन है ये? 5 + 11 + 19 + 29 + 41 डॉट 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 के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। आपको ये सीरीज दी हुई है। अगर मैं इसका nवां पद निकालना चाहूँ तो मैं नहीं निकाल पाऊंगी। क्यों? क्योंकि ना कोई सीक्वेंस नहीं बैठ रहा। भाई पहले पद में 5 है, दूसरे में 11 है, तीसरे में 19 है, चौथे में 29 है। ना AP है, ना GP है, ना जो स्पेशल टाइप की सीरीज हमने पढ़ी थी कि आ गया हमारा 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर टाइप आ गया, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब आ गया, या 1 × 2 × 3, 2 × 3 × 4। कोई भी सीक्वेंस ना यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। तो इसी तरह के क्वेश्चंस में हम डिफरेंस मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, आप जब करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि nवां पद ज्ञात हो पा रहा है या nवां पद ज्ञात नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए हमें इसका योग निकालना है n पदों तक, तो मैं इसको Sn से डिनोट कर सकती हूँ। ठीक है, माना Sn क्या है? Sn 5 + 11 + 19 + 29 + 41 + nवां पद तक यानी an ले लिया मैंने, इसका nवां पद Sn निकल गया। अब इसी Sn को एक बार और लिखना है। अब इसको कैसे लिखना है? जो हमारा पहला पद था 5, उसको ना एक पद आगे लिखना है, मतलब उसको यहां लिखना है 11 के नीचे, प्लस 11, 19, 29 डॉट डॉट डॉट। हमने क्या किया, इस Sn को यानी इस सीरीज को दोबारा हमने कॉपी किया। ये रहा ना 5 + 11 + 19 + 29, 5 + 11 + 19 + 29। लेकिन कैसे किया, एक पद ना आगे हमने इसको लिखा है, यानी 5 के नीचे 5 को नहीं लिखा, 11 के नीचे 5 को लिखा है, 19 के नीचे 11 को लिखा है, चौथे पद के नीचे तीसरा पद लिखा है, पांचवें पद के नीचे चौथा पद लिखा है। तो इसी तरीके से nवें पद के नीचे मैं क्या लिखूंगी? n - 1वां पद यानी an-1। ठीक है, लेकिन सीरीज मुझे पूरी लिखनी है तो मुझे nवां पद भी ऑब्वियस सी बात है लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, Sn को 2 बार लिख लिया। डिफरेंस मेथड क्यों बोलते हैं हम इसको? अब हम इसमें क्या करते हैं, अब हम इसमें सपोज दिस इज इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है, फिर हम ना इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं। मैं डायरेक्टली यही कर रही हूँ। क्या आएगा? Sn - Sn 0 इक्वल्स टू, ये सब माइनस हो जाएंगे, 5 - 0, इसके नीचे वाले को ही माइनस करना है, 5 + 11 - 5 6, 19 - 11 8, 29 - 19 10, 41 - 29 12। ठीक है, डॉट डॉट लगा दीजिए। यहाँ कितना आएगा? an - an-1, सेकेंड लास्ट टर्म जो आई an - 1 माइनस, इसको भी माइनस कर रहे हैं। सपोज यहाँ पे मैं 0 मान लूँ, 0 में से an को माइनस कर रहे हैं तो आपका बचेगा -an। ठीक है, ये वाली माइनस में बचेगी टर्म क्योंकि हम इसको माइनस कर रहे हैं। तो ये हमने कर लिया। इसके बाद ये an है, इसको आप इधर ले आइए, an। बाकी सीरीज ऐसी कॉपी कर लीजिए, 5 + 6 + 8 + 10 + 12 + an - an-1। इस an-1 को ना an-1 ही लिखना, n-1 सफिक्स में लिखा जाएगा। कभी लिखते लिखते थोड़ी देर में an
-1 आप इसका कर दें, ठीक है। बहुत ज़्यादा होने वाली मिस्टेक्स में से एक है ये, ठीक है। तो an-1 ध्यान रखना यही है, ऐसे ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना है। तो an-1, an-1 नहीं, an-1 नहीं, an-1, क्लियर। चलिए ये हो गया an बराबर, ज़रा इस सीरीज़ को देखिए, 5 को छोड़ दीजिए। अगर हम 5 को छोड़ दें तो ये जो मेरी आगे सीरीज़ बैठ रही है ये AP है, 6 + 8 + 10 + 12 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आ गया AP बैठ रही है। पहला पद 6 है और कॉमन डिफरेंस यानी सारवंतर कितना है, 2 है, ठीक है। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का योग निकाल सकती हूँ, क्यों? क्योंकि मैं AP का योग निकालना जानती हूँ। बस 5 ही तो अलग है, 5 को अलग लिख देंगे, कोई बात नहीं। चलिए इसमें लगाइए आप AP का फॉर्मूला। पहले तो ये पता चले कि ये ना कितने पद हैं। देखिए ये n पद थे, ये भी n पद थे, माइनस करके जब नीचे लिखा तो ये बन गया n+1 पद। क्यों? हमने एक एक स्टेप आगे लिखा था ना भाई, यहां से लेकर यहां तक तो हमारे n पद बने थे ये, ठीक है। फिर ये एक पद एक्स्ट्रा आ गया था, n+1 पद हो गए थे। इस an को हम इधर ले गए तो ये फिर से n रह गए, n+1 में से एक पद इधर चला गया तो n पद बच गए। अब इन n पदों में से इस वाले को हम काउंट नहीं कर रहे, 5 को काउंट नहीं कर रहे, तो यहां से लेकर यहां तक कितने पद बचे, n-1। AP के सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn, n/2 2a + n-1 × d, यही होता है, या फिर n/2 a + l, ये होता है, ठीक है। चलिए कोई सा भी लगा लीजिए, n/2, n कितना है, n-1/2, 2a + n-1 × d, 2a 12, ठीक है। नीचे वाला लगा दीजिए क्योंकि हमें ना a और l दो पता है, नीचे वाला लगा लेते हैं। 2a + n-1 × d, 2a 6 + n-1, n कितना है, n-1, और एक -1 उसमें है, n की जगह पर है n-1, एक -1 ये रहा, तो कितना हो गया, n-2, -1 दो बार है, n-2 × d, d कितना है, 2, ठीक है। चलिए 5 + n-1/2, 2 कॉमन ले लीजिए, इसमें से भी और इसमें से भी 2 कॉमन ले लिया, कितना बचा अंदर, यहाँ बचा 6 + n-2, इतना ही बचा क्योंकि ये वाले 2 तो बाहर आ गया। तो कितना आया an, 5 + n-1/2, सॉरी 2 से तो 2 कैंसिल ही हो गया, केवल n-1 बचा हमारा यहाँ, n-1 × 6 + n-2 यानी n+4, 5 n-1 n+4, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल आया, ये निकल गया हमारा nवां पद। जो हम वैसे नहीं निकाल पा रहे थे nवां पद, वो हमारा डिफरेंस मेथड से निकल गया, ठीक है। तो डिफरेंस मेथड हमने क्यों लगाया, क्यों किया हमने ऐसे Sn को 2 बार लिख के, ताकि हमारा an निकल जाए। अब जब an निकल गया, अब हम अपना वही वाला मेथड करेंगे, nवां पद हमें पता चल गया, इस पर समीशन अप्लाई कर देंगे, यानी 1 से लेकर n तक के पदों का योग निकाल देंगे। इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, समीशन लगाने से पहले 5 n² 4n - n, तो यहाँ आएगा 3n - 4, यही आएगा, चेक कर लीजिए, 5 n² 4n - n 3n - 4, यानी n² + 3n + 1, n² + 3n + 1, nवां पद आ गया। अब योग, इसलिए ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको, या तो ये बोल दो दी गई श्रेणी का योग, या सिर्फ बोल दीजिए Sn, क्योंकि इसको हम Sn मान चुके हैं। तो सिंबॉलिकली मैंने ये लिख दिया है ना, सिंबल की फॉर्म में, बराबर कितना होगा, समीशन an होगा, ठीक है, n पदों का योग बराबर समीशन an का मान रख दीजिए,
एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 बराबर समीशन एन स्क्वायर। समीशन को मैं 3 ऊपर अलग अलग बांट रही हूँ। पहले पे हो गया, दूसरे पे करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा। 3 समीशन एन प्लस समीशन 1, ठीक है। कितना आया एन स्क्वायर, समीशन एन स्क्वायर कितना होता है, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, यही होता है समीशन एन स्क्वायर। 3 प्लस 3 इंटू समीशन एन कितना होता है, एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2, याद कर लीजिए सभी, एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2। समीशन 1 यानी 1 को n बार ऐड करेंगे यानी n, ये आ गया। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए क्योंकि nवां पद आ गया और उस पर हमने समीशन अप्लाई कर दिया तो ये n पदों का योग आ गया, ठीक है ना। आप कर कीजिए n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 n, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए या क्या कर लीजिए, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 कॉमन ले लीजिए स्टार्टिंग के 2 पदों में से, तो अंदर कितना बचा 2n प्लस 1 बाय 3, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 कॉमन 2n प्लस 1 बाई 3 बचा प्लस 3, केवल 3 बचेगा, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 बाहर आ गया, ठीक है। फिर थर्ड वाली टर्म हमने ऐसी लिख ली n, क्योंकि उसमें कुछ कॉमन लेने के लिए था नहीं, या तो तीनों में से हम n कॉमन लेते, ऐसे भी हम कर सकते थे, तो वो भी हमारा आंसर था, ये भी हमारा आंसर है। अब तो सिर्फ हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाए। आंसर हमारा आ चुका है, ठीक है, आप इसको कैसे भी छोड़ सकते हैं। इसको सॉल्व कीजिए, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, ये वाला तो एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, ऊपर यहाँ पर 2n प्लस 1 प्लस 9 यानी 2n प्लस 10, 2 कॉमन, 2n प्लस 10 बैठेगा, 2 कॉमन ले रही हूँ 2n प्लस 10 में से, तो वो 2 बाहर आ गया, अंदर कितना बचेगा n प्लस 5, ठीक है, अपॉन 3 प्लस n, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब फाइनली क्या आ गया हमारा, यहाँ लिख लीजिए, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 5 बाई 3, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 5 बाय 3 प्लस n, ये हमारा बच गया n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 5 बाई 3 प्लस n। यहाँ से आप n कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, n कॉमन ले सकते हैं और एलसीएम भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, n बाई 3 ले लिया, n तो कॉमन हो गया, एलसीएम लेने के बाद जो 3 आएगा वो भी मैंने बाहर लिख लिया। तो एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, इधर तो आएगा n प्लस 1 इंटू एन प्लस 5 प्लस n तो बाहर 1 बचा, एलसीएम लेके 3 बन जाएगा 3, और जो नीचे 3 आएगा वो ऑलरेडी मैंने बाहर लिख लिया। तो कितना आया n बाई 3, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, n स्क्वायर प्लस 5n प्लस n 6n प्लस 5 प्लस 3 यानी n बाई 3 n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 8, ठीक है, सिंप्लीफाई हो गया। और भी सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, हम इसको ना फैक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप यहाँ छोड़ना चाहें यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सिंप्लीफाई हो गया। ये अभी तक सिंप्लीफाई नहीं हुआ था, आंसर आ गया था लेकिन सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं आया था, अब हमने सिंप्लीफाई कर दिया। हम इसमें और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हम फैक्टर कर सकते हैं, ये मैं आपको बोल रही हूँ, यानी n बाई 3, इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे 4n और 2n, ठीक है, 4 2 8, 4n प्लस 2n प्लस 8, यही हो जाएगा n बाय 3, इनमें से n बाहर n प्लस 4 अंदर, इनमें से 2 बाहर, n प्लस 4 अंदर, कितना आ गया n बाई 3 n प्लस 4 n प्लस 2, फैक्टर फॉर्म में आंसर। यहाँ भी छोड़ सकते हैं आप इस आंसर को और फैक्टर करके यहाँ भी छोड़ सकते हैं, बट यहाँ नहीं छोड़ना, यहाँ नहीं छोड़ना, ठीक है ना। तो हमने क्या किया एक बार और देख लीजिए,
ये जो हमें सीरीज दी हुई थी, हम इसका nवां पद नहीं निकाल पा रहे थे, इसलिए हमने क्या किया, जो निकालना था ना n पदों का योग, उसको हमने Sn मान लिया और उस Sn को एक बार फिर से लिख लिया, 2 बार लिख लिया। दूसरी बार जो लिखा तो उसके इन पदों को एक एक पद आगे हमने लिखा, एक एक टर्म आगे, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सेपरेट करने के बाद यहाँ तो 0 आ गया, ये सेपरेट करके जो बचा वो आ गया, और यहाँ आ गया -an, जो इधर आकर बन गया +an, यानी an निकल गया। क्या निकल गया? इसका nवां पद निकल गया, जो कि हम नहीं निकाल पा रहे थे। an निकल गया। कितना आ गया? an ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि an निकालना है ना, तो वैसे तो निकल गया लेकिन सिंप्लीफाई भी तो करना है। an इसको छोड़ के, पहले पद को छोड़ के, बाकी पूरा ये AP बना रहा है, ठीक है, AP बना रहा है। तो AP के n पदों के योग का फॉर्मूला लगाकर हमने इसका योग निकाल लिया। इसमें n-1 पद है, ना कि n। योग निकाल लिया, ये योग आ गया, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। हमने इसको ऐसे नहीं छोड़ा, ठीक है, जैसे हमने आंसर लाके छोड़ा ना फैक्टर फॉर्म में, हमने इसको फैक्टर फॉर्म में नहीं छोड़ा, हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। क्यों कर लिया, ऐसे क्यों लिखा हमने इसको, ठीक है, फैक्टर फॉर्म में क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि हमें इस पर समीशन अप्लाई करना है, समीशन लगाना है, योग निकालना है ना, हमें इस पर समीशन लगाना है। और समीशन इस पर लगाना इजी है, क्योंकि इस पर अलग हो जाएगा, इस पर अलग हो जाएगा, इस पर अलग हो जाएगा, क्योंकि हमें समीशन n² का मान नहीं पता है, समीशन n का भी पता है, समीशन 1 का भी पता है। यहाँ हम लगाते तो यहाँ अप्लाई नहीं हो पाता, यहाँ लगाने के बाद भी ना अल्टीमेटली हमें करना यही पड़ता, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको पहले इस फॉर्म में सॉल्व कर लिया, फिर इस पर समीशन अप्लाई कर दिया, अलग अलग कर दिया, इनके मान रख दिए, उनको सॉल्व कर लिया, और सॉल्व करते करते हमारा आंसर आ गया ये, या फिर इसके ही हमने और ज़्यादा फैक्टर कर लिए तो हमारा आंसर आ गया ये, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट रहा होगा तो वो उसमें क्लियर हो जाएगा। श्रेणी 3 + 7 + 13 + 21 + 31 ... के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। माना, सबसे पहले क्या करना है, इसको s मान लीजिए, Sn, n पदों का योग Sn। 3 + 7 + 13 + 21 + 31, चल 31 भी लिख लीजिए, +31 + अप टू an, ठीक है। वही काम कर रहे हैं जो पहले क्वेश्चन में किया था। Sn दोबारा लिखिए, 3 + 7 + 13 + 21 ... प्लस an-1 + an, ठीक है। माइनस कर दीजिए, Sn से Sn कैंसिल होकर 0 आ गया, इधर आया 3, ये सब माइनस हो जाएंगे ना। 7 - 3 4, 13 - 7 6, 21 - 13 ये आ गया 8, 31 - 21 10, an -an-1 -an, ठीक है। Sn लिखा, Sn को दोबारा लिखा, माइनस कर दिया, जो बचा वो लिख लिया। an को इधर लाएंगे, an 3 + 4 + 6 + 8 + 10 + an-1। इस पद को छोड़कर ये AP बन रही है AP 4 6 8 10 12 अप टू n-1 टर्म्स। n-1 पद है इस श्रेणी में, ये तो आपको क्लियर है ना। यहाँ n थे, यहाँ भी n थे, यहाँ n+1 हो गए थे, इसकी वजह से ये इधर चला गया, फिर से n हो गए। इसको हटा के, क्योंकि n पद है, इसको छोड़ दूंगी पहले पद को, 3 को, तो जो श्रेणी बन रही है उसमें n-1 पद हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इन n-1 पदों का योग निकालेंगे। 3 को अलग कर लिया, प्लस n/2 × 2a + n-1 × d, Sn AP के लिए n/2 2a + n-1 n-2 × d कितना है 2, ठीक है। Sn का फॉर्मूला लगा दिया। आगे 3 + n-1/2 8
एक काम कीजिए, इस 2 को कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, 2 निकाल लीजिए यहाँ से बाहर इसमें से, तो यहाँ बचेगा 4 प्लस n माइनस 2, ठीक है, 4 प्लस n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ गया 3 प्लस n माइनस 1, 3 प्लस n माइनस 1, और यहाँ से कितना आया n प्लस 2, n प्लस 2, ठीक है, an चल रहा है ये हमारा, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 मतलब मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये फैक्टर फॉर्म में है ये वाला टर्म, n स्क्वायर 2n माइनस n माइनस 2, यानी n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, कितना आ गया n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, लेकिन हमें क्या निकालना है Sn, n पदों का योग जो कि है समीशन an, और an का मान कितना है वो रख दीजिए, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, यही है। सिग्मा को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इस पर, सिग्मा को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इस पर, सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n प्लस सिग्मा 1, सिग्मा n स्क्वायर कई बार यूज़ कर चुके हैं, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, सिग्मा n इंटू n प्लस 1 बाय 2, सिग्मा 1 n। बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे क्योंकि ऐसा ना आ गया, अब सिंप्लीफाई करना है, ये जो एक्सप्रेशन आया ना बड़ा बड़ा सा, इसको छोटे रूप में हमें लिखना है। n प्लस 1 बाई 2 कॉमन ले लीजिए शुरू की 2 टर्म्स में से, जैसे हमने पहले किया था, ठीक है, क्योंकि वो तो n है उसको रहने दीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, तीनों में से n भी कॉमन ले सकते हैं, और जो पहले दूसरे तीसरे पद में बच जाए उसको अंदर लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर n प्लस n इंटू n प्लस 1 बाई 2 कॉमन ले रहे हैं इसमें से और इसमें से। यहाँ कितना बचेगा 2n प्लस 1 बाय 3, यहाँ बचा 1 और n है हमारा अलग, ठीक है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 एज इट इज 2n प्लस 1 प्लस 3, यानी 2n प्लस 4, 2 कॉमन यानी n प्लस 2, एक साथ 2 काम कर दिए, एलसीएम ले लिया और फिर 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, प्लस n, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना बचा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बचा, यहाँ पर देख लीजिए, अरे ये 3 रह गया, ये 3 रह गया बच्चों, 3 एलसीएम लिया था ना तो ये नीचे हर में 3 था, ये 3 रह गया, यानी कितना आ गया n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाय 3, ठीक है, बाय 3 प्लस n, ऐसे ही चल रहा है जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में चल रहा था। अब n कॉमन ले लीजिए, कितना बचा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 3, और यहाँ कितना बचा प्लस 1। अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो यहाँ हो जाएगा प्लस 3 और ये हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम ले लिया साथ में, 3 को बाहर लिख लीजिए, n बाय 3, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ये आएगा आपका n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 2, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 2 और प्लस 3 ये रहा, ठीक है, ये आ गया हमारा n बाय 3, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ इधर, ठीक है ना, बहुत नीचे हो रहा है, तो Sn कितना आ रहा है हमारा, Sn आ रहा है n बाय 3 n स्क्वायर प्लस 3n, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 फैक्टर नहीं हो पाएंगे इसके, ठीक है, 5 के फैक्टर 5 1 जा 5 और 3 बनाना है, नहीं बन पाएंगे, तो यही आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो हमारे पास क्या था, ये श्रेणी दी हुई थी, ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या क्या श्रेणी दी हुई थी। Sn मान लिया, इसके n पदों के योग को दोबारा लिख लिया, माइनस कर दिया, an आ गया यहाँ से,
an हमने निकाल लिया, क्योंकि जो हमारा राइट साइड में बचा उसको हम सिंप्लीफाई करते गए, सॉल्व करते गए, जो बचा लास्ट में ये हमारा an आ गया। an पर हमने समीशन अप्लाई कर दिया तो हमारा योग निकल गया, योग यानी ये अलग अलग कर दिया, इनके मान रख दिए और फिर इनको सिंप्लीफाई कर दिया जहाँ तक भी ये हो पा रहा है, ठीक है, यहाँ तक हो पा रहा है, इससे ज़्यादा फैक्टर इसके नहीं हो पा रहे, ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों इसी के साथ हमारा विशेष श्रेणी के n पदों का योगफल खत्म होता है। अपने नेक्स्ट सेशन में हम शुरू करेंगे पूरे सीक्वेंस एंड सीरीज यानी अनुक्रम तथा श्रेणियों पर से रिलेटेड कुछ मिले जुले क्वेश्चंस। उनमें जो क्वेश्चंस होंगे वो ऐसा नहीं होगा कि आपके स्पेशल एपी से होंगे या स्पेशल जीपी से होंगे या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड होंगे, वो थोड़ा हायर डिफिकल्टी के होंगे या कुछ ऐसे होंगे जिसमें एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स का यूज़ हुआ होगा। तो अपने नेक्स्ट सेशन में हम यही सब शुरू करेंगे और वो आपका इस चैप्टर का लास्ट सेशन होगा। इसी के साथ हमारा वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आप बताएं आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।